वाहिगुरु वाहिगुरु चवन होती याद न दिल मां साईं बिसरे याद न दिल मां प्रभु बिसरे न तू ही बिसरे न तुझो नाम बिसरे न तू ही बिसरे न तुझो नाम बिसरे छोटी जी याद न दिल मां साईं बिसरे न तू ही बिसरे न तुझो नाम बिसरे सुबह सवेरे तेरो ध्यान लगाया सुबह सवेरे माटी जो ध्यान लगाया पान जप्या नाम यज्ञ जपाया पान जप्या ओ मिजा साईं ओ मिजा साईं तुझो नाम जपींदे ॾींह रात गुज़रे तुझो नाम न तू ही बिसरी न तुझो नाम बिसरे तुझी याद न दिल मां साईं बिसरे ओ तुझी याद न दिल मां साईं बिसरे न तू ही बिसरे बोलो न तू ही बिसरे न तुझो नाम बिसरे ओ नीचे थोड़ी माया रही परिवार सुखी हो नीचे थोड़ी नीचे थोड़ी माया रही परिवार सुखी हो माया ॾाढी सारी हुजे पर हिक भाती जो मुंहुं हिक पासे ॿिए भाती जो मुंहुं ॿिए पासे ज़ाल मुड़ुस पाण में ॻाल्हाइनि कोन ॿारनि सां मिली रोटी खाइण जो टाइम कोन्हे घोटु भॼंदो थो वञे धंधे ॾे ज़ाल वीचारी हिकिड़ी कुक थी करे रहिजी वई आहे चओ श्री राम माइनि खे थी पई पाले माइनि खे थी पई ॾिसे प्रभु दया कजईं ॾिजईं थोरी माया रहे परिवार सुखियो परिवार हुजे भले पैसा ॾाढा सारा हुजनि
अस्पतालुनि जा चक्कर लॻायूं, डॉक्टरनि जा चक्कर लॻायूं, पैसा त हुजनि पर सुकून न हुजे त आहे कंहिं कम जी माया। तंहिं करे इहे शाम जी संध्या जी घड़ी अथव। चवंदा आहिनि संध्या वेले ऐं सुबुह सवेले इहे ॿ वक़्त अहिड़ा अथव भॻवान खे प्रार्थना करणु घुरिजे। असां नंढड़ा हूंदासीं, हाणे त सभिनी टिकाणनि मां बंदी थी वयूं इहे प्रार्थनाऊं, पर नंढा हूंदासीं, इन खां बि गुड़िया खां बि नंढा हूंदासीं, असांजा संत गुरुदेव ॻाईंदा संध्या सुख तारणी पापन खे वारणी, एक घड़ी हरिय जो नाम, एक घड़ी जा अध घड़ी, अध घड़ी जा पल घड़ी, पल घड़ी बलवान वा मुंहिंजो श्री भगवान वा, शाबस राम तैनू नाम जपाया मैनू, ककर संधी बाट वरी टकर संधी जोत बरी, लक्ष्मी बाई घर में आई जेको जपींदो संध्या माई, तंहिं ते ईंदी भीड़ न खाई। अॼुकल्ह जी पीढ़ी में ॿुधण लाइ बि मिलंदो, मुंहिंजे करे खणी ॿुधी वठंदा। हाणे उहो रोशनी वेठी आहे चुप करे वीचारी न्याणी ॿुधे थी, पर चवंदासूं यादि कर शाम जो रोज़ चओ, पाण सां गॾु संगतियुनि खे चवाए, चवंदा ॿार चओ हरे राम। संध्या जा भॼन ॻाईंदासीं, अथव दरबार में, चओ श्री राम। संध्या जा साईं रहम कर सदाईं। ये संध्या जी घड़ीअ जी, संध्या जी वेले जी महिमा अथव। प्रार्थना करो, अहिड़ी अरदास कयो, भले ॾिजं थोरी माया रहे परिवार सुखियो, ॾिजं थोरी माया रहे परिवार सुखियो, दर तान मोटाया मां कोई स्वाली भुखियो, दर तान मोटाया कोई स्वाली भुखियो, शुभ कर्म कंदे मुंहिंजो नेम निभरे, शुभ कर्म कंदे मुंहिंजो नेम निभरे, न तू ही विसरी न तुंहिंजो नाम विसरे। कयो प्रार्थना, न तू ही विसरी न तुंहिंजो नाम विसरे, प्रभु ॾिजं थोरी माया रहे परिवार सुखियो, ॾिजं थोरी माया रहे परिवार सुखियो, दर तान मोटाया स्वाली भुखियो, विदेश की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ की मर्सिडीज कार में हम बैठे थे, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे। हस्बैंड गाड़ी चला रहा था, वाइफ पीछे बैठी थी, मैं आगे वाली सीट पे बैठा था। अब बहस छिड़ गई, दोनों की जंग शुरू हो गई। कहिए श्री राम। श्री राम। विश्व युद्ध तीसरा शुरू होगा मर्सिडीज कार के अंदर। अभी तक कहते हैं विश्व युद्ध कितने हुए हैं? 2, तीसरा कार के अंदर शुरू हो गया। अब वो दोनों का आवाज इतना हो, उनके चाहे पहिरों ही अंग्रेजी मुल्क, बाहर का मुल्क, ज़ालूं चुप थियण वारियूं सुन कोन। वो बोले ज्यादा मत बोल नहीं तो मैं कार को खाई में गिरा दूंगा। मैंने कहा मेरे को उतारो भाई पहले। कहिए जय श्री कृष्ण। मुझो कहिड़ो डो, मूं छा कयो? मूंखे देवा देवी जी प्रसादी खाइणी आहे, मूंखे छॾियो। कहिए जय श्री कृष्ण। साईं आप उसको नहीं बोल रहे हो, साईं मेरे को क्या बोलेंगे? मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को बोलूंगा दोबारा आपकी कार में नहीं बैठने का। लड़े जाएं, वो उसको ब्लेम करे, वो उसको वो 1 बताए, वो 4 बताए, वो 4 बताए, वो 8 बताए, भाई कभी अपी। ये जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वहाँ पर कोने में मेरी नजर गई, एक गरीब आदमी अपनी धर्मपत्नी को साइकिल का जो पीछे का कैरियल होता है ना, उस पर यूँ गमछा उतार करके लपेट के अपने हाथ से बिठा रहा था। तो धर्मपत्नी उसको अपने पति के कूल्हे पे हाथ रख करके
केरियल पर बैठी, कहिए श्री राम। हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो 2000 की साइकिल पे वो हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, कितने पुरसुकून हैं, वो उसका सहारा है, वो उसका सहारा है। पहले तो गाने भी होते थे ना, तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ, पहले गाने थे ना। हाँ ये गानो तो थी तो तू मेरा सहारा है मैं तेरा तीसा हूँ। क्या पता कौन सी स्पार्किंग हो जाती है, हस्बैंड वाइफ आमने सामने आ जाए, एक बे के ॾिसी नथा चओ हरे राम। मुछूं तो ठाराए थे तुंहिंजी मुछूं पटे हथ में न, वो भिरूं थी ठाराए थे त वो उनकी टंग दुखी थे, उनकी टंग दुखी थे। जिंदगी में सुकून का कोई नाम ही नहीं, कहिए श्री राम। तो क्या मतलब ऐसे पैसे का, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो हाँ, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने बच्चे बीच में डाल दिए, चिंबड़िया पैन छड़न भी चाहें तो छड़े न सके मां, न तो मोहब्बत भगवान भले मालिक महर करना, डिजई थोरी माया रहे माया का काम नहीं। कई घर ऐसे भी हैं कि अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, भले पैसा भी है तो वो पैसे को व्यापार को एक तरफ रख करके अपने परिवार को समय देते हैं, अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हैं कि जो भगवान ने दिया है। अच्छा शिक्षा तो मंदिर से ही मिलेगी, सत्संग से ही मिलेगी, ज्ञान तो यहीं से मिलेगा। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करने के बाद आप देखो कोरोना की जो तकलीफ आई थी, ऐसे लोग जा रहे थे कि अपने भी उनको पहुंचा नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ पैसे का, है ना, किसी मतलब का फिर नहीं रहा। इसलिए भगवान से हम ये प्रार्थना करें, मेरे साथ गाइए, डिजई थोरी माया रहे परिवार सुखी हो, दरतान मोटाया कोई स्वाली भूखी हो, शुभ कर्म कंदे महिजो नेम निभरे, न तुम्ही विसरी न तीजो नाम विसरे, न तुम्ही विसरी न तीजो नाम विसरे, न तेरी याद न दिल मां साईं विसरे, न तुम्ही अरदास करो, ईश्वर जय मही अंत सुहेली, ईश्वर अंत सुहेली का मतलब समझते हो क्या होता है? अंत सुहेली का मतलब ये है कि मैं जब आखिरी मेरे मरने के दिन आए तो मुझे खाट चौपाई पर मत लेटा देना, कहिए श्री राम। ऐसा न हो कि मेरे घर वाले ही मेरे लिए दुआ मांगे कि हे प्रभु इसको अब जल्दी से रवाना करो, कहिए श्री राम। ऐसी कृपा करो हे मालिक, ऐसी रहमत करो मैं लेटे लेटे बैठे बैठे ही चले जाऊं, हंसते हंसते ही दुनिया को विदा कर दूं, कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसा न हो कि आपने देखे कि नहीं पर हमने देखे 8-8 साल तक पड़े हुए बिस्तर पर, 8 साल इसको कहते हैं। शरीर में इतने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, पर फिर भी प्राण निकलते
नहीं, ऐसे कई लोग हमने देखे हैं। कहिए श्री राम। तो इसीलिए भगवान से आप सब अच्छा मांगते हो तो मौत भी अच्छी मांगो कि प्रभु हमारी मृत्यु अच्छी देना, ऐसी देना कि लोग बोले कि रे कल तो मुझसे हंस करके मिला था, इसको क्या हो गया। कहिए श्री राम। ऐसा न बोले कोई कि अच्छा हुआ चला गया, वैसे भी बहुत दुखी था। प्रभु से प्रार्थना करो, ईश्वर कजै महि जी अंत सुहेली। मांगो बाह दई थी जय मूसा बाह बेली। बाह दई थी जा जान जकड़े लोग जब मैं प्रभु मरूं, मेरे प्राण जब निकले तो ऐसा न हो कि मेरे बेटे का हाथ मेरे हाथ में हो, ऐसा न हो तो मेरे जहन में उस वक्त मेरी बेटी याद आ जाए। ऐसा मत करना प्रभु। चाहे जिस पोते को मैं अपनी गोदी में खिलाया, जिस बेटे को अपनी झोली में लेकर के झुलाया, ऐसा न हो कि जब मरण का समय आ जाए मुझे मेरे पोते की शक्ल न दिखा देना। उस वक्त मुझे किसी लोभ में मोह में मत जकड़ लेना। उस वक्त हे कन्हैया अपनी मुरली और अपना मोर मुकुट का दर्शन गैया के साथ मेरे सामने आके खड़े हो जाना और तुम्हें ही देखते देखते मैं आप में समा जाऊं। कहिए श्री राम। ऐसा न हो कि मरने की उस घड़ी में प्रभु मेरा मेरे बच्चों में मोह अटका दो, पति में मोह अटका दो, पति पत्नी में मोह अटका दो, धंधे में मोह अटका दो, घर में मोह अटका दो। लोभ मोह न मुझी जान जकड़े। लोभ न मुझी जान जकड़े। न तू ही विसरी जैसे ही मैं उस वक्त मेरे प्राण निकले तो आखिरी श्वास में भी मेरे मुख से राम। देखो संतों के साथ रहने से कैसे मांगा जाता है और क्या मांगा जाता है सीखने को मिलता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सीता माता ने राम जी से हरण मांगा। हम सब रावण को दोष देते हैं ना कि रावण ने सीता हरण किया, रावण ने सीता हरण किया। पर बताओ अगर सीता माता हरण के ऊपर आकर्षित नहीं होती तो रावण हरण कर पाता? अट्रैक्शन हो गया सीता माता को तो अरे ऐसा हिरण तो कभी देखा ही नहीं, सोने का हिरण, सोने के सींग, राम जी मुझे ये चाहिए। राम जी ने बोला अरे तुम मेरे कारण मैं तुम्हारे साथ रहूं इसलिए तुमने अयोध्या को छोड़ दिया। तुम बोली कि तुम वन में रहोगी और मैं अयोध्या में रहूंगी। तुमने सारे राजपाट सब सुख छोड़ दिए सीते मेरे कारण की। मैं किसके साथ रहूं? राम के कारण रहूं। मैंने तुम्हें कितना बोला कि जंगल में दुख मिलेंगे, कहां सोओगी, कहां जाओगी, मैं तो पुरुष हूं, तुम कैसे मैनेज करोगी? पर तुमने कहा नहीं, जहां राम होगी वहीं सीता होगी। अरे सीता मेरे कारण तुमने अयोध्या को छोड़ दिया, अब हरण को भी छोड़ो। पर सीता नहीं मानी। हरण के पीछे किसको भगा दिया? राम को ही भगा दिया। अब सीता माता बोली अब खुद ही मुझे भगा रही है तो फिर जाता हूं। अब जहां सीता से राम अलग हुए, रावण तो एंट्री होएगा कि नहीं होगा? हम भी उस सीता जैसे ही मांगते हैं, भगवान मेरे को औलाद दो, भगवान मेरे को पति दो, भगवान मुझे पत्नी दो। ये सब सोने के हरण ही हैं। हम भगवान को नहीं मांगते, हम संसार के सुखों को मांग रहे हैं, पदार्थों को मांग रहे हैं। हम तो बड़ी प्रार्थना करते हैं दिए जी शादी हो जाए, पुत्र जी शादी हो जाए, फिर उसके बाद क्या एंड हो जाएगा दुखों का? हाँ, फिर दूसरा नया चैप्टर चालू होगा, फिर एपिसोड 2 शुरू हो जाएगा। कहिए श्री राम।
फिर दूसरी चैप्टर शुरू होगा, फिर उस दूसरे चैप्टर में फिर दूसरा नया ड्रामा, नई ट्रेजेडी, नया सस्पेंस, नई सीक्वेंस, हर चीजें फिर नई आती जाएंगी। कहिए श्री राम। फिर बोलेंगे मां जॾहिं खां ॼाई आहियां मां सुखी न थी आहियां, थींदी कीअं? भगवान खे भुलाए कोई सुखी थियो आहे? हरण जे पुठियां डुक पाए कोई सुखी थियो आहे? सीता जहिड़ी सुखी न थी, असां सीता खां वधीक आहियूं छा? कहिए श्री राम। कुछ भी नहीं है, माया के पीछे दौड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा क्या? माया के पीछे मत दौड़ो, माया के पीछे मत दौड़ो, अभी गफलत को तुम छोड़ो, अभी गफलत को तुम छोड़ो, माया के पीछे मत दौड़ो, माया के पीछे मत दौड़ो, अरे गफलत को तुम छोड़ो। अरे गफलत को सभी गाइए। छोड़ो, करेगा पार वो नैया, नाता एक बार तो जोड़ो, करेगा पार वो नैया, नाता एक बार तो जोड़ो, जरूर करेगा पार वो नैया, नाता एक बार तो जोड़ो। करेगा पार वो नैया, नाता एक बार तो जोड़ो, ओ तेरा मेरा की बीमारी ये सबको खा गई, ये सबको खा गई, तेरा मेरा बीमारी, ये सबको खा गई, ये सबको खा गई, ये खुशबू राम की कहाँ से आ रही, ये खुशबू राम की कहाँ से आ रही, महिमा भगवान की मेरे मन भा रही, महिमा भगवान की मेरे मन भा रही, ये खुशबू राम की कहाँ से आ रही, ये खुशबू राम की कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही। कहाँ से आ रही। भगवान से मांगो कि ये प्रभु ऐसी मृत्यु दीजिएगा कि जैसे मैं खाट पर हमेशा लेटे न रहूं, चलते चलते जिंदगी की नैया आपके हवाले हो जाए। ऐसा न हो तो ये शरीर मेरा गैरों के पाले पड़ जाए। जो सेवा करने वाला होता है, हो सकता है वो सेवा खुशी से भी करे, नर्स भी रख दे, नौकर भी रख दे, पर जिसकी सेवा हो रही है वो कभी खुश होता नहीं है। वो मांगता रहता है कि मैं कहाँ चूक गया प्रभु, मुझे जल्दी उठा लो, मुझे दूसरों के हवाले मत छोड़ो। कहिए श्री राम। ईश्वर कजय मुझी अंत, मेरी अंत सरल करना, ऐसी सरल करना कि लोग ऐसा बोले कि ये चलते चलते चला गया। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईश्वर कजय मुझी अंत सुहेली, ईश्वर पाण थी जाए अची मूसा बाह बेली, ओ लोभ मोह नमई जी जान जकड़े, लोभ मोह। ध्यान से सुनना, अंत समय में लोभ मोह आपकी जान तभी नहीं पकड़ेगा जब तक आप लोभ मोह को खुद छोड़ना नहीं सीखोगे। अभी आप घर पे बैठे रहो तो घर पे तो काम है ही,
घर आपको थोड़ी बोलेगा कि जाओ थोड़ा टाइम निकाल के हमको छोड़ के जाओ, मेरी पच्चर छोड़ो, मेरी जिंद छोड़ो। घर बोलेगा कभी ऐसा? कुटुंब बोलेगा कभी ऐसा? बल्कि पकड़ने वाले मिलेंगे, छोड़ने वाला तो कोई भी। अगर आपका रोज अभ्यास होगा कि मैं 1 घंटा सुबह को भी परिवार को छोड़ के 1 घंटा शाम को भी परिवार को पीठ दे करके जाऊं, तो आप छोड़ना सीखोगे। तो जब अंत घड़ी आएगी ना, उस वक्त भी आपको याद आएगा कि अब मेरे आखिरी श्वास चल रहे हैं, इस वक्त में जैसे सत्संग पर छोड़ के भागती थी, अभी मैं हमेशा के लिए माया को छोड़ करके भागूं। ऐसा न हो कि हम जिंदगी भर भगवान भगवान करते रहें और आखिरी घड़ी आई तो भगवान याद ही न आए और प्राण निकल जाए। कहिए श्री राम। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। इस कथा से सीखने की जरूरत है आपको। कबीर दास जी एक मुसलमान संत थे, पर याद रखो, जात न पूछो संत की, ऐसा कहने में आता है मुसलमान है, हिंदू है, बाकी संत न मुसलमान होते हैं न हिंदू होते हैं। कहिए श्री राम। संत इन सारी चीजों से ऊपर उठे हुए होते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। तलवार का मोल किया जाता है, म्यान का थोड़ी मोल किया जाता है। जंग के मैदान में तलवार काम आएगी कि तलवार जिसमें डालते हैं वो म्यान काम आएगी? तो हमें ज्ञान काम आएगा, विवेक काम आएगा। तो संत थे कबीर जी मुसलमान, पर उनके गुरु थे हिंदू संत थे, रामानंद स्वामी। काशीपुरी के बड़े संत थे रामानंद स्वामी जी महाराज। उनके लिए ऐसा बताते हैं, जब उनके प्राण निकलने थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कह रख छोड़ा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद आकाश से देवी देवता फूलों की बरसात करेंगे, शंखों के आवाज आएंगे, मृदंग बजेंगे, बीन बजेगी, घंट बजेंगे, घंटियां बजेंगी। जब शरीर छूटा रामानंद जी स्वामी का, तो न फूलों की बरसात हुई, न गिंद बजे, न घड़ियाल बजे, न मृदंग बजे। तो उनके परम शिष्य थे, बड़े शिष्य थे कबीर जी महाराज। कबीर जी महाराज आए अपने गुरु की अंत्येष्टि पर। जब पहुंचे, तब सबने कहा, महाराज गुरुजी ने ऐसा ऐसा कहा था कि मेरे मरने के बाद फूलों की बरखा होगी, मृदंग बजेंगे, घिंद बजेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने झूठ तो नहीं बोला होगा, ऐसा क्यों हुआ? कबीर जी भी उच्च कोटि के महापुरुष थे, पहुंचे हुए दरवेश थे। हम जैसे दिखावे वाले महात्मा तो थे ही ना, वो तो अंदर से बड़े गहर गंभीर थे। उनको लोक से कुछ भी परवाह नहीं थी। वो नहीं सोचते थे कि मैं साधु दिखूं, मैं संत दिखूं। वो तो नाम भी जपते थे तो मन में जपते थे, कोई पड़ोस वाले को भी सुनाई न दे। ऐसी उनकी गहरी गंभीरता थी। वो कोने में गए और ध्यान लगाया, आंखें बंद करके बैठे तो उनको गुरुजी नजर आए। कहिए जय श्री। बोले महाराज जी आपने ऐसा बोला था, सब बोल रहे हैं कि गुरुजी ने वचन किए थे, भविष्यवाणी बताई थी, ऐसा कुछ भी न हुआ। तो गुरुजी की चेतना बोलने लगी कि प्यारे दरवेश, मेरी जहां खाट चौपाई रखी हुई है ना, जहां पर मैंने प्राण छोड़े, उस खाट चौपाई पर जहां पर मैं लेटा हुआ था, उसके ऊपर एक बेर का पेड़ है। जब मेरा आखिरी प्राण निकल रहा था, तब मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि ये बेर मैं खा लूं। और जैसे ही मैंने ऐसा सोचा कि ये बेर मैं खाऊं और मेरे प्राण निकल गए। अब मेरा कीड़े का जन्म मुझे मिला है, बेर के अंदर मैं कीड़े के रूप में बैठा हूं। तू मेरा शिष्य, मुझे मोक्ष दे। बोलो नारायण। देखो अंत में कहां फंस गया वो संत, जीवन भर भजन करने वाला, पर अंत में कहां अटक गया। अब वो संत को तो पता नहीं था कि मैं जब मन में सोचूंगा कि बेर खाना है और मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब आप खुद सोचो हमारी हालत क्या होगी। उनको तो कबीर जी जैसा शिष्य था, हमको है, फिर जन्म जन्म में भटकेंगे हम। सोचो आप यूं मन में घर में बैठे हो और आप औलाद के लिए सोच रहे हो कि मेरे बच्चे अभी तक आए नहीं है, या मेरे बच्चों का क्या होगा।
ऐसा सोचते हुए आपके प्राण निकल जाए, भरोसा है क्या? निकल जाए तो कौन सा जन्म मिलेगा पता है? सूकर का जन्म मिलेगा। गुरु ग्रंथ में लिखा है, अंत काल जो पुत्र सिमरे, अंत समय में जो औलाद का स्मरण करता है। अब पता तो नहीं है कि प्राण कब निकलेंगे, औलाद का चिंतन चल रहा है और प्राण निकल गए। अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वलवल उतरे। वलवल मतलब बार बार। सूअर का जन्म आपको पता है, सूकरी जो होती है ना, वो 8-8 बच्चे देती है। धर्मराज का हिसाब है कि मरने वक्त तुमको किसका ध्यान था? पुत्र का, औलाद का। तो लो अब किसका जन्म मिलेगा? सूकरी का जन्म मिलेगा। 8-8 बच्चे जन्म देती रहना। इसीलिए अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब ये मंदिर मत समझना, घर। मंदिर मतलब घर, यहां पर मंदिर का अर्थ है घर। अंत काल जो मंदिर सिमरे, सोच रहा है कि मेरा कितना बढ़िया घर है, इसकी सफाई करनी है, ये काम रहा हुआ है, ये काम रहा हुआ। ऐसा सोचते सोचते अगर प्राण निकल जाए तो सोचते रहते हो ना, हे कम पवा, हे कम पवा। कितना संत हमें रोज समझाते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। कितना हमारे साथ गाते हो कि न तुम्ही विसरी न तेजो नाम विसरे, पर सोचते क्या हो उससे मायने रखता है। ध्यान दो, बच्चा सिर्फ बोले, ध्यान से सुनना। बच्चा सारा दिन रखता रहे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सारा दिन बोले, पर जब परीक्षा का टाइम है वहां पे भूल गया, तो बताओ फेल होगा कि पास होगा? आप बताओ। क्योंकि जहां पर आना चाहिए था वहां पर तो। अब आप यहाँ पे तो गाते हो मेरे साथ, न तू ही विसरी न तेजो, अब घर गए वहीं पे भूल के बैठ गए। तो बताओ, जहाँ पे आना चाहिए था प्रभु याद, वहां पे तो फेल हो गए कि पास हो गए? जल्दी बताओ। कई माताएं बहन जी हमारे पास आती हैं, महाराज जी इसको काला धागा दो ना, इसको झाड़ा डालो ना। काय का झाड़ा डालने? बोली ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। अरे तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? मैडम करेगी ना टेंशन, स्कूल में पढ़ता है, पर जब घर आता है ना तो बैग को हाथ भी नहीं लगाता। तो मैं बोलता हूँ तुम लोग भी तो ऐसे ही हो। यहाँ पे जब आते हो, राम राम हिक राम राम बढ़िया भजन, यहाँ पे सब, यहाँ पे भजन कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं, ये भजन वहां पे करो तो बड़ी बात है। वहां पे तो झगड़े करते हो, रोड पे लड़ पड़ते हो लोगों से, घर में पति देव से लड़ पड़ते हो, पत्नी से लड़ पड़ते हो, बच्चों से गुस्सा करते हो। अरे यहाँ पे भजन करते हो तो फिर इधर क्या मतलब? इधर तो स्कूल में तो सब बच्चे पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो मैडम मार के भी पढ़ाएगी। यहाँ पे तो राम नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बार बार बोलूंगा, भाई जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, मैं बुलवाऊंगा। यहाँ पे क्या अर्थ हुआ करने का? जपना तो कहाँ चाहिए, वहाँ कहाँ है? वहाँ है कहाँ? आना तो वहाँ चाहिए ना। वहां पे हमको क्या याद आता है? कम पिवा कम पिवा कम पिवा कम पिवा। अञा कपड़ा न धोता है, अल्लाह हाणे कपड़ा धोई होते, हाणे प्रेस पहन, अल्लाह हाणे प्रेस के हाणे जमाईंदो केर? अड़े अञा बुआरी न पातिया, बुआरी खण बुआरी खण बुआरी खण बुआरी पाणे, पोचो लगाए पोचो लगाए। अड़े बितू छंड, अड़े हीअं करे अहिड़ो कर, अड़े रोटी ठाहे, अड़े भाॼियूं वठ, अड़े चांवर सोए। सॼो ॾींहुं खां वठी राति ताईं त तव्हांजे मथे में जून खां वधीक, घटनि खां वधीक त इहे अथव। जूं घटा त रुगो खून चूसींदव, हे कम त तव्हांजो जीवन ई चूसे विया आहिनि। चओ हरे राम। जूं ऐं घटा त रुगो खून चूसींदा न, हे त कम हे टेंशन त असांजो जीवन ई चूसे था वञनि। अहिड़ो मनुष्य जन्म वरी मिलंदो? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंत काल जो मंदिर सिमरे, त्रिलोचन जी महाराज कह रहे हैं ऐसी चिंता में जे मरे। घर का चिंतन करते करते, अब आपको तो पता नहीं है कि हमारा आखिरी श्वास है, अब आप सोच रहे हो घर के लिए और प्राण निकल गए तो कह रहे प्रेत जोन वल वल उतरे, भूत ठानी है, प्रेत का जन्म मिलेगा। और जैसे ही प्रेत का जन्म छूटेगा, वल वल मतलब फिर प्रेत का जन्म मिलेगा, फिर छूटेगा फिर मिलेगा। आपको बनना है प्रेत? अभी तो बोलोगे नहीं बनना है, गाय सरी की बड़ी गर्दन हिला देंगे। बनना है सबको? तो ऐसे नहीं बोलने से थोड़ी होगा। वो काम छोड़ो ना, उसकी चिंता छोड़ो, जब होगा जैसा होगा
वैसा होगा। कहिए श्री राम। प्रेत जोन वल वल अवतरे। ध्यान से सुनना, आगे क्या कह रहे हैं। अंत काल जो स्त्री सिमरे, अभी तक आई नहीं है, घर दुकान से नहीं आई है, अभी तक काम से नहीं आई है, बाजार से नहीं आई है, ऐसा पुरुष अगर चिंतन करता बैठे, अब पुरुष को पता तो नहीं कि मेरे प्राण कब निकल जाएंगे, स्त्री के ध्यान में बैठा है, अभी तक मेरा स्त्री ने काम नहीं किया, मेरा धर्म पत्नी ने काम नहीं किया, और उस वक्त ही प्राण निकल जाए, तो त्रिलोचन महाराज कह रहे हैं ऐसी चिंता में जे मरे, वेश्या जोन वल वल उतरे, उसको वेश्या का जन्म मिलेगा, और एक बार नहीं, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। क्यों? स्त्री का चिंतन किया ना। लो, अब ऐसी स्त्री बनो, भोगी स्त्री बनो, तुम्हारा जीवन ही नरक हो जाए। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे। आखिरी में मुद्दे की बात, बार बार पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, आए हैं तो जल्दी चले जा रहे हैं, ऐसा विचार चल रहा है मन में, ऐसा विचार चलते 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 हैं कि नहीं विचार पैसे के लिए, और उस वक्त आपके प्राण निकल जाए तो है भरोसा, है गारंटी। त्रिलोचन जी महाराज कह रहे हैं ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल उतरे। सांप का जन्म मिलेगा बार बार, एक बार नहीं, सांप होके मरेगा, फिर सांप बनेगा, फिर मरेगा, फिर सांप बनेगा। क्यों? क्योंकि किसका चिंतन करते प्राण निकल गए? पैसे का चिंतन करते। कथा पर लौट के आइए रामानंद जी महाराज जी की। कबीर जी का ध्यान खुला और जल्दी वहां पर जहां पर गुरु जी की चौपाई थी, ऊपर देखा बेर है, तो बेर को तोड़ा, जैसे ही तोड़ा तो उस बेर को छीला, बेर में से कीड़ा निकला, वो कीड़ा लाइट की तरह चमक रहा था, समझ गया मेरे गुरुदेव की रूह यहाँ फंसी हुई है। वो उसी वक्त राम का नाम लेकर कीड़े को जैसे ही मसला, उसी वक्त फूलों की वर्षा हुई, घंट बजे, नाद बजे, मृदंग बजे, बोलो नारायण। अब आप सोचो, इसीलिए मांगो भगवान से, भगवान को कहो कि प्रभु ईश्वर कजै मुझी अंत सुहेली, मेरी अंत सरल करना प्रभु, ऐसे न हो तो मेरे प्राण किसी वस्तु में, पदार्थ में, शय में, शरीर में फंसे। जब मेरे प्राण निकले प्रभु, तब हे मुरली मुकुट कृष्ण कन्हैया अपनी मुरली बजाते हुए गैया मैया के साथ मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाना, और आपको देखते देखते मैं आंखें मूंद लूं और मैं आप में ही समा जाऊं। मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का ज्यों तोर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूँ तू और है। आइए मेरे साथ भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी जिंदगी आपने मेरे साथ निभाई है, पर जब मेरा अंत समय आए उस वक्त भी निभाना। बोलो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो ना, इस वक्त प्रार्थना करो, भगवान सुनेगा। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना, सारे गाओ। अब तक निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है, माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है। पत रखना प्रभु मेरी, हमको तो बचा लेना। अरदास करो, हमको तो बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो ना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं शरण में आया हूँ, एक तेरा सहारा है। मैं शरण में आया हूँ, एक तेरा सहारा है। मुझ दीन दुखियारे को प्रभु अपना बना लेना। मुझ दीन दुखियारे को प्रभु अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। न तू ही बिसरी, जो नाम बिसरे, न तू ही बिसरी। जो नाम बिसरे। ईश्वर कजय तुम जी अंत सुहेली। ईश्वर कजय पाण थी जय तू मूसा बाह बेली। लोभ मोह न मुंहिंजी जान जकड़े। न तू ही विसरी, न तेजो नाम बिसरे। हो न तू ही विसरी। भगवान कितना खुश हो रहा होगा आज। सारे मंदिर छोड़ के यहीं पे आके बैठा होगा कि देखो आज मुझसे मांगने वाले भी मेरे पास आए हैं। अभी खजराना में, बिजासन में, अन्नपूर्णा में भगवान से सब संसार के सुख मांगने वाले गए होंगे, पर भगवान बोल रहा है कि देखो आज ऐसे भी भक्त मेरे यहाँ पर बैठे हैं कि मुझसे पदार्थ नहीं मांग रहे, मुझसे संसार नहीं मांग रहे, मुझसे शरीर के सुख नहीं मांग रहे, मुझसे मांग रहे हैं न तू ही बिसरी।
हमारी छोटी सी बिटिया है 4 साल की, हम कभी कभी खड़े होते हैं तो आके बाँह पकड़ के यूँ अपने गाल बाँह से चिपका लेती है। तो ऐसा करके तो हमको भी चाहे न चाहे मजबूरी में उसको हाथ घुमाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, समझना बात को। तो उस वक्त मुझे ज्ञान आता है मन में कि अगर हम भी भगवान को ऐसे चिपके तो वो भी ज़रूर हाथ घुमाएगा, क्योंकि वो तो हमारा देह का माँ बाप नहीं, वो तो हमारा असली का माँ बाप है। पर हम ही भगवान से वैसे चिपकते कभी भी नहीं है। अगर वो ही बेटी मेरे को बाहर नहीं पकड़ के चिपके नहीं और मांगे मेरे को पेंसिल दो, कभी मांगे मुझे जूता दो, कभी मेरे को बोले ड्रेस दो, शुरू में तो मोह में मैं लेकर के दूंगा, पर बाद में बोलूँगा ये जिन्न जड़ी भी थी अचेत पे घुर थी करे। कहिए श्री राम। इसी प्रकार से हम भी भगवान को उस बेटी की तरह भगवान को चिपके। अगर हम भी भगवान से घुर करेंगे ना तो भगवान दूर से ही देखे आई थी जिन्न। कहिए जय श्री कृष्ण। जान हाणे अची मूंखे चक पाईंदी भगवान हे दे हो दे ही दे, भला मूंखे ही सूर आहिनि, भला मूंखे हू सूर आहिनि, भला मूंखे पुट जे लाइ कुंवार ॾियनि। भगवान चवंदो विच वारी खे चओ न मां कोई मैरिज ब्यूरो थोरी हलाईंदो आहियां, तुंहिंजी घोट खे पुट खे कुंवार वठी ॾियां। कहिए श्री राम। भगवान में को गाड़ी चाहिए, भगवान में को बंगला चाहिए, ये मांगने वालों की बहुत सारी भीड़ है बड़े मंदिरों में। पर कुछ एक ऐसे मंदिर हैं गुरुधाम जैसे, और कुछ एक आप जैसे सज्जन हैं जो बैठकर भगवान को यूं नहीं बोलते मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आप जैसे सज्जन बोलते हैं प्रभु तुमने पहले ही सब कुछ दिया है, उसको दिए हुए को संभाल लें वही बहुत हो। जो दिया है उसी को संभाल लें। भगवान ने हमें तंदुरुस्ती दी, हम संभाल सके? हाँ, भोगों में गर्त होकर के शरीर की सत्यानाश कर दी, खा खा के हाजमा खराब कर दिया, सारी रात मोबाइल देख करके आंखें खराब कर दी, जोर से हेडफोन लगा के गाने सुन करके कान गंवा दिए, ज़्यादा बोल के कड़क चीज़ें खा के। पर कोई लोगों को हमने देखा है बीमारी, भैंजियों को भी बीमारी है, बर्फ खाती हैं घर में, बर्फ खाना है डंद गुजारे न वेंदा तो छा थींदो। कहिए जय श्री कृष्ण। ये शरीर के सुख है ना, ये भोग देना है ना, ये भोग शरीर से अति कर दी। भगवान ने तो दिया, हम उसको संभाल लें वही बहुत है। देना थी तो दे दी, भगवान को जो देना था उसने दे दिया। देना साथ था सो दे दिया, दीनी मानुख दे। भगवान ने तुझे मनुष्य जन्म दे दिया। सबसे ब्रांडेड में ब्रांडेड है भगवान का मनुष्य चोला। मर्सिडीज कार भी अगर भगवान आपको दे, फरारी दे, लैम्बोर्गिनी भी दे, तो मुझे बताओ कमरे में उसको घुसाओगे क्या? खड़ी तो बाहर ही करोगे ना। भगवान ने तन दिया सबसे ब्रांडेड हाई फाई। इस शरीर के ऊपर इतना मान है, इस शरीर का इतना सत्कार है कि करोड़ों का एरोप्लेन बनाया जाता है तो ये एरोप्लेन गिरे ना उसका बंदोबस्त भी किया जाता है। किसके लिए? शरीर के लिए, कि किसी की जान न जाए। भगवान ने हमें ये जान दी है, हम उसका कदर कर रहे हैं? जो दिया है भगवान ने उसको तो संभाल नहीं रहे, और छोटी छोटी संसार की टके आने की चीजें भगवान से मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भगवान उसके पास है तो मेरे पास भी हो, उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो। फलाना इस कॉलोनी में रहता है तो मैं भी जाऊं, इसकी कॉलोनी में क्यों जाऊं, इससे अच्छी में जाऊं, जैसे उसको मैं दबा सकूं कि देख तू तो सिर्फ करोड़ों की कॉलोनी में रहता है, मैं तो देख अरबों की कॉलोनी में रहता हूं। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चाहिए। तो अब बताओ हम सही दिशा में जा रहे हैं? कितनी गलत दिशा में जा रहे हैं। याद रखो, ये मायने नहीं रखता कि आप करोड़ों में खेलते हो, आप अरबों में खेलते हो। मायने ये रखता है कि आपके सामने जो करोड़पति है वो सुकून में है कि नहीं, और अगर आप सूखी रोटी भी परिवार के साथ खाते हो तो आप सुकून में हो कि नहीं। अगर आप सुकून से हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके मन में शांति है, आपके दिमाग में विचारों की कीड़े मकोड़े जंप नहीं लगा रहे, तो समझ जाना सबसे बड़े अरबपति दरबपति खरबपति आप ही हो। अगर आपके मन में शांति एक पल की नहीं तो आप करोड़पति भी हो तो आप गरीब से भी बदतर हो। इसलिए भगवान से भगवान को मांगो, संसार मांगने से कुछ भी नहीं होगा। मान लिया आपको भगवान से आपने मांगा और भगवान ने आपको दे भी दिया, आपने ले भी लिया, पर जब मरोगे तो ले जाओगे कि छोड़ के जाओगे? तो ऐसा मांगने का मतलब ही क्या जो छोड़ कर जाना। मांगना तो वो चाहिए जो हमारे साथ चले। तो क्या चलेगा साथ में? भगवान का नाम ही चलेगा। याद करो परसों वाला भजन,
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। एक बहन जी को हमने बोला, माता जी आप टैक्सी पे आते हो रोज, आपका खर्चा लगता होगा, पैसा लगता होगा। तो बहन जी ने हमें इतना अच्छा जवाब दिया, बोले महाराज जी वैसे भी मर के जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाएंगे, और कौन सा हम संसार में झूठे पदार्थों में खर्च कर रहे हैं। सत्संग पे आने के लिए अगर ये खर्चा हो भी रहा है तो ये बल्कि सफला है। शरीर के ऊपर डॉक्टर इतने पैसे ले लेते हैं, आपके यहाँ तो हमको मन को शांति मिल रही है। अगर आना जाना का किराया लग रहा है तो ये भी हमको कम लग रहा है, लाखों की शांति यहाँ पर मिल रही है। अब कितनी बड़ी बात बोल दी। देखो ये जागृति होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे विचार है ना तो पक्का फिर आप सही दिशा में जा रहे हो, सही जगह पर आ रहे हो। फिर पक्का ही यह लोक सुखी नानक हरि प्रभु आप मिले। आइए 1 मिनट के लिए भगवान के नाम